हुबली और धारवाड़ वाले खाते हमने ऑलरेडी हैंड ओवर कर डाले। 107 फ्लैग इन कर को 107 देखो ही कारवार के अंदर 60% खाते बना कोई 40 फ्लैग इन कर को देखो ही हावेरी के अंदर 120.9 खाते बना को देखो ही 60% फ्लैग ऑफ कर कोई गदग के अंदर 30.9 खाते बना को देखो ही 30% फ्लैगिंग ऑफ कर कोई टोटल हमें वफ़ अदालत करने का शुरू करने के बाद टोटल 10 से 15 साल से जो हमारे खाते पेंडिंग थे टोटल 507 खाते ऑलरेडी हमने हैंड ओवर कर दली। उसके अंदर फ्लैग ऑफ जो है 380 पर दो फ्लैग ऑफ कर को दे दली हमने। ये 10 साल से नहीं होता। बचत क्या क्या करती है? अब जैसे तुम्हें अर्जियान दिए, अर्जियान देने के साथ मिले को जाको बेंगलुरु को बैठते नहीं, कंसल्ट डिपार्टमेंट के सब पूरे डिसेंस की मीटिंग बना को उनको एक डेडलाइन देती, ये हमारे मसले हैं तुम्हें 1 महीने के अंदर हमने ये मसले हल कर को देना कर को उनको डेडलाइन देती। उसके बाद हमें क्या करती है, बेंगलुरु में बैठ को वफ़ ऑफिस में क्या करती, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करती, भाई तुम्हें 1 महीना डेडलाइन पूछे थे, अब तुम्हारा क्या हुआ, 1 महीना टाइम पार होगा तुम्हारा, अब तुम्हें क्या करे कर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के मुखांतरा उनको मसले हल करने की कोशिश करें। टोटल वफ़ की प्रॉपर्टी आज वफ़ अदालत बुलाने का मतलब क्या है? अब हमारा सूर्यकांत कर को कौन ये भाई बैठे, हमारा हिंदू भाई जो है हमारा सूर्यकांत बापाइल मुंदे सूर्यकांत कर को कौन इतनी बड़ी खुशी भी मंजे सूर्यकांत कर को एक्स कारपेंटर कहते हमारा एक हिंदू भाई ने आज उसे जो दर्द वफ़ का जो है ना, आज अवाम हमारी अवाम के अंदर जो वफ़ का दर्द रहता तो आज कौन भी एनकरेजमेंट कर को कौन भी अफलातुल खान नहीं बैठ कर सकता था। एक भाई जो दर्द रख लिया वो दर्द हमना की नहीं है, ये दर्द हमना की नहीं है खुद को सूर्यकांत। टोटल वफ़ की प्रॉपर्टी जो है 1,11,000 गौर से सुनना, वफ़ की कर्नाटका के अंदर जो वफ़ की प्रॉपर्टी है टोटल वफ़ की प्रॉपर्टी बराबर हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें गवर्नमेंट को पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है। वो इतनी वफ़ की प्रॉपर्टी है। आदमी वफ़ कई के वास्ते करता, किस वजह से वफ़ करता, उनके भी खानदान के रिश्तेदार आती है। 1,11,000 करीब 1,11,000 टोटल वफ़ कर को अब तक लेको अब तक 1,11,000 वफ़ करी। वफ़ के वह मिनिमम उसकी वैल्यू कितना बोलो 10 लाख से तुम्हें डाले करो बोले तो 10 लाख, अब काम भी 10 लाख नहीं है, करोड़ों में चलेगा। बेंगलुरु सिटी के अंदर खेड़े खरिया में 10 लाख 20 लाख होगा, मैं 10 लाख से भी डाले कितना होता बोलो 1,10,000 करोड़ रुपए होता, कितना 10 लाख से डालिया को तो ये वफ़ आदमी की करता, उनके खुद के रिश्तेदार होते हुए उनके माँ की तरफ रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ रिश्तेदार रहती, बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, होते हुए वफ़ कई को करता, हमारी कौम को फायदा पहुँचने देकर को इतना वफ़ करता। सो ये नहीं कि तुम्हें वफ़ की वैन मार ले को खा ले को इनकरेज कर ले को दूसरे बैठो कर को वफ़ की आस्ती नहीं। ये आदमिया में बहुत से आदमिया में दिमाग में नहीं है ये वफ़ कई के वफ़ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये तुम्हारी भी नहीं, ये मेरी भी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी। सब हशर के मद में सब ये तमाम जिम्मेदार और मुत्तल तुम्हें ही सब हर एक आदमी जाको मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ, मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूँ। अल्लाह मियाँ मुझे वफ़ मिनिस्टर बनाया, सब हशर के मैदान में मुझे पूछता ज़मीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था, तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी चास्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं कर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता। अल्लाह मियाँ पूछता वैसा अल्लाह मियाँ जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियाँ। और हमें क्या करती है, हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहती हो। आज प्रॉपर्टी कितनी है? 1,11,000 एकड़ हमारी वफ़ की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कितनी है बोलो हमारे हाथ के अंदर टोटल, हमारे हाथ के अंदर है सोच टोटल 1,08,670 पर 2 एकड़ जगह है। सो उसके हमारे हाथ में है कितनी है बोलो, हमारी हाथ में कितनी है वफ़ बोर्ड के हाथ में कितनी है प्रॉपर्टी? 1,08,000 के अंदर खाली 23,620 एकड़ हमारी हाथ में है। सो 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है, 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है। मैं यहाँ के बैठे हुए तमाम मुत्तोली इसको जिम्मेदारों को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहे तो हमें लोग एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती, एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती हमें लोग। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कौन की जाको एनकरेजमेंट कर क्या करते हैं, उसे क्या तो भी कर को जद्दोजहद कर को उसे खाली कर को हमें लेने की जद्दोजहद कोशिश करती कि नहीं करती है? नहीं को तो क्या करती है, कितने भी पैसे खर्चा होंगे कोटा को जाको लड़को तो भी हमें लोग वो प्रॉपर्टी लेती हैं। किसकी प्रॉपर्टी रहती? तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है। आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर रही तुम्हें लोग? जब ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते? तुम्हें
ये आखिरत में तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें बचा लेगे तो हशर के मैदान में जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ता। आखिर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हें ला लेगे तो वहां हिसाब किताब नहीं है, तुम्हें अल्लाह मियाँ हिसाब किताब कौन सा देना पड़ता? बोलो, वफ की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब तुम ना देना। सो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या भी अल्लाह मियाँ पूछता नहीं तुम ना। मेरी प्रॉपर्टी यहाँ थी, फलाना था, तुझे मालूम होगा तू की नहीं कर को बोल को अल्लाह के पास तुम ना पकड़ होती। बहुत से आदमी में क्या है, मंजे क्या बा लेना देना, कौन की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर खाले को बैठा, कौन की वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा उसका फायदा उठा रहा, मंजे क्या लेना देना को मालूम होगा। अगर चुप बैठे तो उन्हें जितना गुनेगार है उससे 2% गुना तुम्हें लोग गुनेगार होती, क्योंकि तो अल्लाह तुम ना भी पूछता, वो अल्लाह पूछता तुम ना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तू मुझे मालूम था कि फलाना बैठा था, तो तुझे जद्दोजहद कर को तू कोशिश कर को तू खाली करा सकता था, तू खाली नहीं करा कर को। तुम्हें जितना उन्हें गुनेगार है उतना गुनेगार तुम्हें भी होती। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये वफ प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कौन भी जाने की टेम्पो क्या ले को जाता हो भी मरने के बाद अल्लाह मियाँ के पास तुम्हें कितनी दौलत ले को जाती, उतना तुम हमें जन्नत में दे दूंगा बोले तो दुनिया की पूरी आस्ती हमें लूट ले को चले जाएंगे। हमें खाली आता है, खाली हाथ जाना। छोटी सी मिसाल में हर टाइम हर जगह गया तो एक मिसाल देता हूँ। हर आदमी को एक लालच रहती है, हर आदमी को एक अरमान रहती है, मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कभी लालच अरमान नहीं करना। इंसान का पल भर का भरोसा नहीं। आदमी हम बात करूं स्टेज के अंदर, मैं स्टेज से नीचे उतर तो नहीं, मुझे भरोसा नहीं। अल्लाह की मर्जी वो, मुझे भरोसा नहीं। खुदा ना करे सभा का दिन में मर गया तो हर एक को मालूम के जमीर अहमद खान मेरे खानदान के अंदर सबको मालूम, जमीर अहमद खान को एक डायमंड की अंगूठी डालने का बचपन से 40-50 साल से शौक है करको हमारे घर में सबको मालूम है। 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूँ, इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है। खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नहीं भाई ने 30-40 साल से ये अंगूठी डालने को है, उसकी अरमान वो उसे छोड़ो कर को छोड़ती है, वो अंगूठी छोड़ती है, अंगूठी निकालने की कोशिश करती है। अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो, उसे ले को आरी से ले को काट को क्या करती, आपस में उन्हें लड़ती है। मेरा बेटा को ये मेरी वालिद की निशानी, ये मंजे होना कता, मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी, ये मंजे होना कता, बीविया को ये मेरी निशानी, ये मंजे होना कता। सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी ले को जाता नहीं। अल्लाह के वास्ते मेरी आवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को ये वफ की इसके पहले छोड़ दो। तुम्हें इसके पहले क्या करे नक्को मंजे। अगर वफ के अंदर मंजे अल्लाह मियाँ जैसा मौका मंजे दिया, पहली बार जब मिनिस्टर बना था मैं 2007 के अंदर, जब मंजे था तजुर्बा नहीं था, और चेयरमैन जो है हमारे खालिद साहब कर को थे, चेयरमैन जो है खालिद साहब कर को थे 2013-7 के अंदर। खाली 6 महीने के वास्ते में मिनिस्टर बना था, वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर। पहली बार MLA हो को क्या होना माँ तुम ना, ये नीर को क्या होना माँ कहीं कहीं मरद बना बेचारी, इधर आओ भाई, कहाँ उधर बैठी, उधर आओ भाई, कहाँ उधर बैठी, इधर आओ माँ, अम्मा भाई कहाँ उधर तरफ बैठी, उधर आओ। तुम्हें पहली बार मुझे 2007 के अंदर मौका मिला था, मुझे होता तजुर्बा भी नहीं था, मालूम नहीं था। कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने, मुझे अल्लाह मियाँ वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर जब 2007 के अंदर पहली बार बनाया था। मुझे जब पहली बार मिनिस्टर बना खाली 6 महीने के वास्ते था, मुझे खिदमत करने का वक्फ के अंदर मौका नहीं मिला। मुझे क्या होगा, रिजाइन कर दिया। मैं तुम लोगों को मालूम है नहीं मालूम नहीं, कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर साहब थे, जब ईद की नमाज को घर पे रखो नहीं है कर को बोल को मेरी कौम को बेइज्जती करे कर को मिनिस्ट्री को लात मार को रिजाइन करने वाला है जमीर अहमद खान, वो टेम्पो रिजाइन कर दिया था मैं। उसके बाद फिर 2018 के अंदर मुझे फिर दोबारा मौका मिला, दोबारा कुमार स्वामी साहब भी चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे दोबारा मौका 2018 के अंदर मिला, वक्फ मिनिस्टर बना था। जब क्या था, चेयरमैन नहीं थे, चेयरमैन ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर कौन की इब्राहिम अड्डूर कर को एडमिनिस्ट्रेटर थे, चेयरमैन नहीं थे। अल्लाह में दोबारा मुझे 2023 के अंदर मिनिस्ट्री बनाने के बाद बेहतरीन मुझे चेयरमैन अनवर पाशा देने की वजह से ये सब मुझे करने के वास्ते आसानी हो रही। सो मुझे ये सब को चेयरमैन अनवर पाशा मिलने की वजह से मुझे आसानी हो रही, मुझे ये सब करने के वास्ते। मेहरबानी कर को मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, हमें लोग ये अल्लाह वफ़ की प्रॉपर्टी है,
अल्लाह की प्रॉपर्टी मेहरबानी कर को इसके दिन जैसा मुझे मौका मिला पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया मैं, पूरे तमाम जो वफ़ के ऑफिसर थे उनकी मीटिंग बुलाया। मीटिंग बुला को मैं क्या बोला, दो भी तुम्हें इतने साल से वफ़ के अंदर काम कर रही हैं, वफ़ के ऑफिसरान को मेरा डायरेक्शन तुमने एक इंस्ट्रक्शन मेरा तुमने लोगों को मालूम ऑफिसरान तुम्हें पढ़ चढ़ को बहुत मेहनत से तकलीफ उठा को ये मुकाम में तुम्हें आको है। अगर तुम्हें वक्फ बोर्ड में अगर है ना तो तुम्हें कंटिन्यू करना को, तो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात, सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती है। अगर तुमने पैसा की अगर लालच है तो तुम्हें लोगों पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना वहाँ पोस्टिंग मैं करा को दे तू घर को बोलिया। अगर तुमने पैसे बनाना है वफ़ ऑफिसरां को, वफ़ ऑफिसरां को तुमने पैसे बनाना, तुम्हें वक्फ बोर्ड में रहने की जरूरत नहीं है। तुमने पैसे बनाने का अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है, तुमने कहाँ होना बोलो पोस्टिंग मैं तुमने करा को देते घर को ऑफिसरां को बोल को ऑफिसरां से काम ले रहा हूँ। वफ़ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता हाजी साहब, लालच किसी नहीं रहता। वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात, वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता, उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती। सात पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब, कीड़े पड़ को मरती का तो होगा ना, खत्म ना। ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, ये सब जो है टेम्पररी। खाली आता है खाली हाथ जाना। अल्लाह मियाँ मंजे मुखद या मुत्तलियान से एक आजीजाना गुजारिश, मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वफ़ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना। वफ़ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का, बुरे जानवर का गोश्त खाई सर का एक पैसा। इसके पहले क्या तो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफ़ी मांग को छोड़ दो लो, उसके पहले क्या तो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफ़ी मांग को छोड़ दो लो। अगर वफ़ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश्त के सर का। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोगों कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ के बगैर हाजी साहब छोड़ दो उनको, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। तुम्हारे साथ के बगैर हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जैसा मियाँ जैसा अनवर साहब ने बताया, हमारी हुकूमत आने के बाद हमें वक्फ बोर्ड के बाद पिछली बार तुम्हें देखे रहेंगा, पिछली हुकूमत के अंदर बीजेपी हुकूमत के अंदर हिजाब का मसला ले लगा को बहुत से हमारे भाई को बच्चा जो है स्कूल को नहीं जा को ड्रॉप आउट हो गए, बहुत से बच्चा ड्रॉप आउट हो गए। वो सोचते हुए हमें क्या करें, नहीं आगे आने वाले दिन कैसे आती मालूम नहीं, आगे आने कौन सी हुकूमत आती मालूम नहीं, आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ना क्या भी तकलीफ नहीं होना कर को हमें क्या करें, हमारे खासकर भाई को बच्चे बगैर तालीम के हमें क्या भी नहीं कर सकते। तालीम जो है बहुत बड़ी एक हथियार, तो आने वाले दिन कैसे आती कर को मालूम नहीं। सो हमें 40 पर 7 करोड़ रुपए के अंदर, अब कल कैबिनेट के अंदर, कल गुलबर्गा के अंदर कैबिनेट हुआ, कैबिनेट मीटिंग के अंदर 15 पीयू कॉलेजेस लेडीज कॉलेजेस हमें सैंक्शन करी। हिस्ट्री के अंदर पहली बार, कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक कौन भी वक्फ बोर्ड के अंदर, प्राइवेट वक्फ बोर्ड के अंदर लेडी कॉलेजेस आज तक कौन भी नहीं बनाया था। हमें 15 कॉलेजेस ये डिजाइन के जो है 15 कॉलेज आज शुरू कर रही है। उसके अंदर गुलबर्गा का भी है, उसके अंदर गुलबर्गा का भी है। और उसके साथ साथ में क्या है, बहुत से हमारे जो एनकरेजमेंट जो है, एनकरेजमेंट प्रॉपर्टियाँ, बहुत से एनकरेजमेंट प्रॉपर्टी है। अब कौन की एक लगा को मंजा प्रपोजल देता, कोसे की यादगिरी का एक खेड़े गाँव से ये खबरस्तान बनाना कर को क्या करते थे, मिनिस्टर को लगा को प्रपोजल देते थे। अब उसका 25 से 30 लाख रुपए उसका एस्टिमेट होता था। वो कंपाउंड डालने के वास्ते 2-3 एकड़ को कंपाउंड डालना का तो 25 से 30 लाख रुपए होता था। अब मिनिस्टर क्या करता था, एक 5 लाख के एक 10 लाख रुपए दिलते थे। अब 40 लाख के कंपाउंड को 5-10 लाख रुपए दे तो कंपाउंड कहाँ होता, कंपाउंड होता, कंपाउंड नहीं होता। वो क्या होता था, 10 लाख भी बेकार होते थे, वो कंपाउंड भी नहीं होता था। उसके वास्ते हमें क्या करें, अब पूरा में सर्वे करा कर को कान का एंटोनमेंट हो रहा, कान का ज़रूरत है, वैसी जगह हमें आइडेंटिफाई करके क्या करें। अब वक्फ बोर्ड से एक मॉडल टाइप एक खबरस्तान बना रही, कहाँ हरिया कलर का पेंट मार को एक ही चक मॉडल, कहाँ गए तो भी वक्फ की प्रॉपर्टी कर को मालूम होना, देखे तो मालूम होना हरे कलर का पेंट मर रही। कई के वास्ते को तो उतनी दूर से भी शैतान भी देखा तो बोलना नहीं भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो, वक्फ की प्रॉपर्टी खर्चो कर को हर एक कलर का क्या करिए। अब कंपाउंड बनाने का उसका तय कर को इंशाल्लाह वो भी शुरू करिए, आइडेंटिफाई कर को। अब सब जगह हमें एक ही मॉडल
उतनी दूर से खड़े तो भी वो कंपाउंड ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मालूम होना को कंपाउंड ना बनाने का सिलसिला रही। और एक और एक पहली बार चेयरमैन साहब भी बोले, पहली बार जो है एम्बुलेंस क्या है, हर जगह में एम्बुलेंस ही चंद इदारे वाले एम्बुलेंस रख ले को ही, वो एम्बुलेंस क्या रहती इमरजेंसी 100 किलोमीटर इमरजेंसी 100 किलोमीटर में नाम के वास्ते बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर को तो भी इमरजेंसी का तो भी हॉस्पिटल को जाना को तो वो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता इंतजाम नहीं रहता था। ये एम्बुलेंस का तो मामूली एम्बुलेंस ना भाई, ये मामूली जो तुम्हें इदारे वाले डाल की ना वैसे एम्बुलेंस नहीं, ये मिनी आईसीयू रहता उसके अंदर, मिनी वेंटिलेटर रहता था। टोटल उसका कॉस्ट को 40 लाख रुपए एम्बुलेंस का कॉस्ट हो। क्या बोला, बचाने वाला अल्लाह, जद्दोजहद कोशिश करना हमारा काम, बचाने वाला अल्लाह, फिर भी हमें क्या करना जद्दोजहद कोशिश करना ना। वो एम्बुलेंस ऐसी वैसी एम्बुलेंस नहीं है, ये एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी आईसीयू रहता, वेंटिलेटर रहता, उन्हें एक 400-500 किलोमीटर तक गए तो उन्हें शायद बच सकता करको क्या कर देली। पहली बार वक्फ बोर्ड से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना कर को, ये टाइप के एम्बुलेंस भी देना कर को तय करिए। इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर ये एम्बुलेंस का देने का कार्रवाई करती है हमें। उसके साथ में फ्रीजर क्या है, अब कौन की एक गुलबर्गा का समझो, कौन की अब उसका बच्चा कहाँ की बम्बई में रहता, नहीं तो दुबई में रहता, कहाँ की एक जगह रहता, उन्हें आने क्या होता 24-36-40 घंटे लगता उन्हें आने के वास्ते, 24-40 घंटे होता। वो मौता रखने के वास्ते क्या होता, फ्रीजर हमारे पास नहीं है। वो फ्रीजर ना होने की वजह से जाको भाड़िया में इधर उधर ले लेगा को आदमी तकलीफ उठाते थे। तो ये बार पहली बार हमें क्या करी, वक्फ बोर्ड से क्या करी 224 तालुका को पहली बार क्या करी फ्रीजर देना कर को बोल को, ये टाइप के फ्रीजर ये मौता को रखने के वास्ते ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर कर रही सो। ये बोल पहली बार ये वक्फ बोर्ड के अंदर ये कॉलेज का स्कीम जो है, जो कंपाउंड बनाने का स्कीम जो है, एम्बुलेंस का जो स्कीम है, एम्बुलेंस फ्रीजर देने का फ्रीजर, अल्लाह मियाँ अगर मंजे कितने दिन मौका मंजे दिया मालूम नहीं है। मेरी सोच क्या है, अल्लाह मियाँ जब मैं बोलिया ना इसके पहले बोलिया मंजे पल भर मंजे भरोसा नहीं है कि तो आखिरत की कितना में खिदमत कर को वफ़ की आज से बनाता हूँ, वहाँ में आखिरत की पूंजी अल्लाह मियाँ सब कुछ मंजे दिया, यहाँ से क्या भी लेको जा सकता नहीं। ये जो भी वक्त में खिदमत कर को मिलने लगे जाता हूँ मंजे आखिरत की पूंजी कर को मैं समझ रहा हूँ अरबों करबों रुपए कमा लग गए सरकार में। मैं अकेला नहीं हुए, तुमने वो सब तुमने मेरे से ज्यादा तुमने लोगों को मौका मिला। मेरे अल्लाह मियाँ मंजे कब तक मौका मंजे कब तक मेरी इसके अंदर मंजे जिंदगी दिया मंजे मालूम नहीं है। अल्लाह मियाँ मंजे जब तक दिया एक दिन भी रहंदे मैं जद्दोजहद कोशिश कर को अल्लाह मियाँ की जो वफ़ बोर्ड की आस्ती है उसे बचाना, उसे रेवेन्यू जनरेट करने की जद्दोजहद कोशिश करो। जैसा कि अब हमें शुरुआत करिए, अब वफ़ में क्या है रेवेन्यू नहीं रहा। इसके पहले बोलिया वफ़ की इतने प्रॉपर्टियाँ ही बराबर से यूटिलाइज कर को हमें भाड़े को दिए तो हमें गवर्नमेंट से पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग करे ये लो गवर्नमेंट से हमारी तरफ से पैसा कर को उतने वफ़ के प्रॉपर्टी आई। उसके वास्ते में जद्दोजहद कोशिश कर को ये बार वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा कर को पूरा रेवेन्यू आना कर को जद्दोजहद कोशिश करिए। और रेवेन्यू आने के बाद ज़्यादा हमें क्या कर रही तालीम के अंदर खर्च करना कर को सोच ले कि बगैर तालीम के क्या भी नहीं कर सकते, तालीम के अंदर खर्च करना कर को हमें सोच ले कोई। जैसा हमारी हुकूमत है सिद्धरामैया साहब की, हमारी कांग्रेस की हुकूमत है, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने। इसके पहले तुम्हें जानते रहेंगा जब सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे 2013 से लेकर 18 तक, जब माइनॉरिटी का जो बजट था 250 करोड़ रुपए बजट था। सो कितना करोड़ बजट था? 250 करोड़ था। कौन भी चीफ मिनिस्टर 50-60 साल से जो चीफ मिनिस्टर थे जैसा बजट आता था 15 से 20 लाख रुपए बढ़ा को 250 करोड़ तक ले लगे थे। सिद्धरामैया साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 250 करोड़ का कितना करना, डबल करे तो 500 करोड़ होता, 3 गुना करे तो 750 करोड़, 4 गुना करे तो कितना होता 1000 करोड़। तो मईका लाल सिद्धरामैया हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर चाहत रखते हुए कितना कराया बोलो 3200 करोड़ रुपए ग्रांट कराया था। कितना कराया था? 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे। उसके बाद क्या होगी, कोलिशन गवर्नमेंट है, कुमार स्वामी 30% सीट जीतते हुए भी हमें लोग बीजेपी को दूर रखना कर को कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो अल्लाह मियाँ मंजे भी उसके अंदर माइनॉरिटी मिनिस्टर बनने का अल्लाह मियाँ 2018 के अंदर भी मंजे मौका दिया था। जैसा हमने मालूम पड़ा कुमार स्वामी साहब बजट के अंदर पैसे कम कर रही करके हमने जैसा मालूम पड़ा तो हमें तमाम लीडर मिल को, जहाँ नसीर साहब, हारिस भाई, तनवीर सेठ, तमाम पूरे लीडर मिल को कुमार स्वामी साहब के पास गए। सब हमने बहुत मुश्किल से सिद्धरामैया 3200 करोड़ रुपए ग्रांट देखो है। हमने मालूम पड़ा कि मैं क्या कि ग्रांट कम कर को
मेहरबानी से हमारा ग्रांट तुम्हें कम नहीं करना कर को बोल को पूछ ले, हमें पूछने सुनो क्या बोले, नहीं मैं किसी हालत में ग्रांट नहीं कम करता कर को बोल को तसल्ली दिया था हमने। फिर जैसा बजट हुआ हमारा ग्रांट 3,200 करोड़ से कुमार स्वामी 1,250 कम कर को 1,800 करोड़ को लखा को ठहरा कर दिया। उसके बाद बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत के अंदर येडियुरप्पा 2 साल मुख्यमंत्री था, बसवराज बोम्मई 2 साल मुख्यमंत्री था। जो हमारी जो ग्रांट था 3,200 करोड़ से कुमार स्वामी 1,800 करोड़ को लेकर खड़ा करते, बीजेपी वाले इलाका को 740 करोड़ को ठहरा कर डाले। कितने करोड़ को? 700। हमारे जितने भी थे पूरे स्कॉलरशिप कैंसिल कर डाले, पूरे स्कॉलरशिप हमारे कैंसिल कर डाले। जैसा हमारी हुकूमत आने के बाद, जैसा सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बने, जैसा मैं मिनिस्टर बनने के बाद हमारा सिद्धरामैया साहब जैसा बैठे फैजले बजट के अंदर दोबारा हमने 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट हमने वापस हमारा हक हमने दिए और सिद्धरामैया साहब वापस करें। मुसलमानों की पॉपुलेशन के हिसाब से उनको मैं हक देना, आने वाले दिनों के अंदर और ग्रांट बढ़ा को देतु को बोल को इंशाल्लाह आने वाला जो फरवरी के अंदर जो बजट आता उसके अंदर मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ करती कर को मुझे उम्मीद है, 5,000 करोड़ करती कर उम्मीद है। जैसा हमने 3,200 करोड़ मिलने के बाद हमें क्या करें, ज़्यादातर अल्लाह मियाँ मंजे जब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया तो मंजे अल्लाह मियाँ मौका देने के बाद मैं क्या करा, ज़्यादा क्या करें, हमें तालीम के ऊपर, बच्चों को तालीम के बगैर क्या भी नहीं कर सकते कर को, तालीम के ऊपर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा कर को दिखाए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 3,200 करोड़ के अंदर खाली 1,600 करोड़ के अंदर खाली बच्चों को माइनॉरिटी के पढ़ाने के वास्ते, तालीम के वास्ते कर को हमें सालाना खर्च करें 1,600 करोड़। जैसा कि तुमने मालूम रहेगा 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जब इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर, इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर 1वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप दिल्ली आते थे बच्चों को, जो गरीब बच्चे जो पढ़ती उनको स्कॉलरशिप करको दिल्ली आते थे। वो 2023 के अंदर क्या करे, बीजेपी वाले ये ज़्यादातर मुसलमानों को इसका फ़ायदा कर रहा करको वो स्कॉलरशिप रद्द कर डाले। आज तक कोई स्टेट के अंदर भी जारी नहीं हुआ। पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर, पहली बार हमारी कर्नाटका स्टेट के अंदर जो स्कॉलरशिप बीजेपी वाले रद्द करते हमें लोग जारी कर को कम से कम 80 करोड़ रुपए 4.5 लाख बच्चा लोग को स्कॉलरशिप दिया। हमें कितने बच्चों को जो बन करे थे स्कॉलरशिप हमें दिए। उसके साथ बहुत से बच्चे क्या होता MBBS डॉक्टर, आज MBBS डॉक्टर एक बनने के अवस्था तुमने मालूम, एक डॉक्टर बनना को तो आज एक जाको मेडिकल की सीट लेना कर को बोलेगा तो कम से कम उसका डोनेशन आपको 1 करोड़ रुपए डोनेशन रहता। गरीब आदमी कान से जाको 1 करोड़ रुपए डोनेशन ले लगा था। उन्हें 1 करोड़ रुपए डोनेशन नहीं लेने की वजह से बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे, मेरिट को तो गवर्नमेंट में जो है CET में पास हो को मेरिट के अंदर सीटा मिलते थे। वो मेरिट के अंदर सीटा मिले तो डोनेशन फ्री उसे कोई भी कॉलेज में जो पूछती वो कॉलेज में उसे मेडिकल डॉक्टर बनने की एक सीट मिलती, मगर उससे क्या रहता, मिनिमम फीस कर को रहता 11.5 लाख रुपए मिनिमम फीस। 5 साल की कितनी फीस, 55 लाख रुपए होता। एक ऑटो चलाने वाला, कूली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कान से देने होता उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या करता था, उन्हें ड्रॉप आउट होता था। वैसे मेरे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार 23-24 के अंदर 1,300 बच्चों को डॉक्टर बना रही। हमें कितने बच्चों को, 1,300 बच्चों को डॉक्टर बना रही है बार। उसके साथ में अब्रॉड बाहर बच्चे पढ़ने जाते, अब्रॉड बाहर पढ़ने जाना कर को बोलेगा तो उनको 20 लाख रुपए महीना का, सालाना 10 लाख रुपए फीस, 2 साल का कोर्स हो, 2 साल का तो 20 लाख रुपए फॉरेन एजुकेशन गति हो, बाहर अब्रॉड को जाकर 350। वो बच्चे 20 लाख रुपए नहीं होने की वजह से वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को ये बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से वो भी एक स्कॉलरशिप रखो, बहुत से बच्चे जाको अब्रॉड भी पढ़ लेगा रही। तुम्हें हज कैम्प देखे नहीं देखे मालूम नहीं, कर्नाटका का बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प देखो ही तुम्हें, बेंगलुरु सिटी का हज कैम्प कितने जने देखो, हाथ उठाओ। बेंगलुरु सिटी का कैसा बेहतरीन हज कैम्प है जी वो। मेरे ख्याल से कर्नाटक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम भी वैसा हज कैम्प नहीं है जो कर्नाटका के जैसा हज कैम्प कर्नाटका के अंदर है। वो क्या करते थे, हमें साल में क्या करते, 1 महीना हज के वास्ते यूज करते थे, 11 महीने बंद रखते थे, 11 महीने बंद रखते थे उसको, 11 महीने बंद रखो। फिर हज का सीजन आया तो फिर चालू करना को तो लाखों रुपए उसे खर्च कर को उसे रेडी करना था। वो वजह से जगह बेकार नहीं जाना कर को बोल को ये साल में क्या करी, हमें IAS IPS KS कोचिंग 400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रही। अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा है ये बार कम से कम 400 बच्चों के अंदर IAS IPS KS कम से कम 50 बच्चे इलेक्ट होते कर को मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो तालीम के अंदर हमें ध्यान दे रही, जैसा हम ना ये जनरेट कर ले को हमें इसके अंदर पैसे, वफ बोर्ड के अंदर पैसे है तो मेरी और एक भी सोच है,
अब गुलबर्गा के अंदर मेरे ख्याल से गुलबर्गा की आबादी जो है 1 लाख की 1.5 लाख 1,20,000 की मुसलमानों की आबादी है। कितनी आपा हमारी मुसलमान पॉपुलेशन कितनी है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में? नहीं नहीं, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों की आबादी कितनी? आपा तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान कितने? मुसलमान 2 लाख ही। जिलानी अनवर साहब, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान 1,20,000 30,000 2 लाख ही। अच्छा, आपा जैसा बोले, अब नॉर्थ तो साउथ कर को आता, आपा साउथ को आती, नॉर्थ को नहीं। आपा जैसे आपा नॉर्थ को आती, आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 लाख की है कर को आपा बोलती, बराबर है। साउथ के अंदर मुसलमानों की आबादी 70-80 हज़ार आबादी, 1 लाख मुसलमानों की आबादी है। साउथ नॉर्थ मिले तो 3 लाख की आबादी। जैसा कि हमारे आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी का थी, 2 लाख के अंदर 2 लाख भी मुसलमान बेघर नहीं। मेरे हिसाब से क्या करें, एक 10,000 आदमी क्या रहती बेघर रहती। वैसा को मैं क्या करूं, हर जगह हमारी क्या है वफ की प्रॉपर्टी, सब जगह है। काम भी वफ की प्रॉपर्टी नहीं है घर को नहीं है, हर जगह वफ की प्रॉपर्टी है। वैसा अगली साल के अंदर इसमें सिद्धरामैया साहब को बात कर को मैं क्या करूं, ताल्लुकवार जैसा आपने बोले आपा की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 लाख की आबादी के अंदर 2 लाख भी बेघर नहीं, उसके अंदर 10,000 आदमी जो ही बेघर ही, उनको रहने का ठिकाना नहीं है, रहने का इंतजाम भी नहीं है। वैसा को वक्फ बोर्ड से घराम बना को देने की भी स्कीम इंशाल्लाह ले लेगा। वक्फ बोर्ड से सबको घराम बना को, जो बेघर ही उनको घराम बना को देना, उसे क्या होता, रेवेन्यू भी जनरेट होता। एक घर बनने के वास्ते 10 लाख रुपए होता, एक 10 लाख का घर उसे बन को दे लेते, एक 500 स्क्वायर फीट का, उन्हें क्या करता, एटलीस्ट एक 200-300 रुपये भाड़ा देता नहीं कीजिए, 200-300 रुपये भाड़ा देता कि नहीं। वैसा 200-300 रुपये उन्हें भाड़ा दिया तो क्या होता, वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू भी जनरेट होती। वैसा भी प्रोग्राम नेक्स्ट इंशाल्लाह में लाने के चक्कर के हो, और उसके साथ में हमें मौजूदा इमाम को दर में देले को आले को ही, मौजूदा इमाम को दर में देले का कोई, बहुत से मौजूदा इमाम को जरा कन्फ्यूजन है। ये साल मैच में ले ले खाता था, ये साल में ले ले का नगर को था। मौजूदा इमाम को जो है उनको जो वक्फ बोर्ड से जो हमें दर में दे रही, वैसे मौजूदा इमाम को हमें उनको घराम बना को देना कर को बोल को एक डिसाइड करे थे। बाद में बहुत से डिस्कशन होने के बाद अब क्या रहती, मौजन परमानेंट रहता, इमाम साहब क्या करती परमानेंट रहते नहीं। आज ये मस्जिद में रहे तो सब दूसरी मस्जिद की जा रही, उसके बारे में हमें सोच रही इंशाल्लाह वो आने वाले दिनांक के अंदर मौजन इमाम को जो बेघर ही उनको वक्फ बोर्ड से बन को देना कर को हमें वो इंशाल्लाह तय कर रही। तो मेरी ये मेहरबानी कर को मेरे से आजीज़ाना मुतौली तमाम यहाँ बैठे हुए तमाम मुतौलियान से मेरी आजीज़ाना गुजारिश, मेहरबानी कर को अल्लाह के वास्ते इतने दिन पीछे क्या हुआ नको, पीछे क्या हुआ नको। आज के बाद ये प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी, अगर अल्लाह की प्रॉपर्टी के ऊपर हमें क्या तो भी लेना तो दूर की बात, हमें क्या तो भी लालच कर दले, हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती। ये अल्लाह के वास्ते ये आज के बाद छोड़ दल्ला, और तो उनकी नवे जिम्मेदारी, तुम्हारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी पड़ती। जिसे मालूम है कि ज़मीर अहमद, एग्जाम्पल ज़मीर अहमद खान अगर वक्फ बोर्ड के आस्ती के अंदर बैठे तो तुम्हें जाको लड़को छुड़ाना उसे तुम्हें जाको लड़को छोड़ा, तुम्हें बोलना तुम्हें ये भाई ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये अल्लाह के प्रॉपर्टी के अंदर बैठा सो तो तू कर को बोल को लड़को जाको छुड़ाना। जो मालूम हो को है उन्हें अगर चुप बैठ गया तो उन्हें भी सबसे बड़ा गुनहगार होता। तुम्हारे से उम्मीद रखते हुए तमाम से आज के बाद वक्त की अल्लाह की प्रॉपर्टी हमें सब बचाना, मेहरबानी कर को टोकना हमें सब कुछ देखो ही। एक लादा रहो जी कैसा करे टोकना सबको हमें देखो ही। टोकना में इसके पहले बोलिया टोकना लेको तुम्हारे दिमाग से खुलासे डालता हूँ, तुम्हें मुझे बोलने की क्या भी जरूरत नहीं है। जितने भी टोकना देखो ही, ये आज के बाद इसकी जवाबदारी मेरी, चेयरमैन की, हमारी आपा की जवाबदारी, ये तुम्हारे मसले हल करने की जवाबदारी 100% मैं लेता हूँ। नहीं को तो मैं गुनहगार होता उसका, तुम्हें अब मुझे माहिती दियल को उसका नहीं काम करेगा तो मैं जवाबदारी होता हूँ। अब तुम्हारे जितने भी तुम्हें अर्जियान देखो ही, जितने भी मसले ही सभा में क्या करी, 4 बजे डीसीज की मीटिंग रखियो। डीसीज के अंदर डीसी आता, तहसीलदार आता, एसी आता, सीओ आता, आरडीपीआर वाले आती, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर आती, तमाम डिपार्टमेंट के पुलिस वाले को इनकरेजमेंट जो है
एनकरेजमेंट के वास्ते पुलिस की भी जरूरत होती, सब एसपी को भी, आईजी को भी सब हमें बुला भेजी। ये बुला को हमें क्या करते हैं, ये मसले हमें इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते हैं। ये तक नहीं कि ये इनको डेडलाइन दियल को हमें चुपके छोड़ने का भी नहीं। उसके बाद हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमें उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू टच रखो, हमें मसले हल करने को छोड़ती है। मेहरबानी कर को यादगिरी वाले उधर बैठे, गुलबर्गा वाले वो इधर बैठे। सुनो यहाँ तुम्हें दीन सोले कौन भी बात करने की जरूरत नहीं है। अर्जी आगे मंजे मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ये जमीर अहमद का काम, ये अल्लाह का घर का काम, इसकी जवाबदारी मैं ले लूँ। तुम्हारा हक तुम्हें अदा करी, तुम्हारा हक तुम्हें अर्जियान देखो, तुम्हारे मसले तुम्हें हल कर कोई, तुम्हें मंजे जवाबदारी देखो। ये मेरी चेयरमैन की जवाबदारी, हमें इंशाल्लाह वो मसले हल करते हैं। जो मेजर कहते तो सब बात करे तो होता नहीं, सब गौर से कैसा बैठे वैसा बैठना। कौन तो भी मेजर बात करने वाले, मेजर कहते भी जो बोलने का है वो बोल सकते हैं, मगर जो है रिपीट अल्लाह क्या बोल रहे। हाजी साहब बोलो, तुम्हें हाजी साहब क्या बोलो, माइक माइक नीर कोड़ो। एक एक दो ऐसा उठे तो होता नहीं, बैठो हम पीछे ना उठे, पहले बैठो। हाँ नहीं, एक काम करो, सुनो यहाँ, अब जो जो बोलने वाले हैं उन्होंने लाइन से ऐसा आ जाओ। सुनो यहाँ लाइन से मंजे में बैठे रहे तो मंजे बोल को जो तुम्हें लोग वैसा कर दो सिस्टम हो जिलानी। अब कौन दो भाई इंपॉर्टेंट पूरे है तो होता नहीं। सुनो यहाँ, एक कमेटी के एक ही जगत में आना, उनके पीछे फॉलोअर्स नहीं आना। मंजे जो मंजे चल जाओ, बैठ ले। तो सुनो यहाँ, ये कहते हुए थोड़ी तरह होते, ये कहते हुए सुनो सुनो जी, लगा गौर सुनो। और सबको मेहरबानी से सबको यहाँ खाने का इंतजाम करिए, सबको यहाँ खाने का इंतजाम करिए। मेहरबानी कर को तमाम खाले को जाना कर को एक आजी जाना गुजारिश कर दो। आओ लाओ इधर। हेलो वहाँ जाओ। नदीम भाई एक एक इधर से ऊपर जाओ जो जे जाओ जे जाओ। रुको जी, किसी रखो, छोड़ो। तुम ऐसा चलो, ऐसा चलो।
बन रहे ना ये पूरे सर्वे करा रहे हैं। सुबह यहाँ सर्वे की बात करते हैं। ठीक ठीक ये सब अटेंड करना, कल लेबर रखना नहीं। सुबह बोले ना सुबह को मतलब बात करे ना तुम्हें आओ तुम्हें मंडे आने बोलो उनको सब मंडे आने बोलो तुम्हें आ जाओ तुम्हें मंडे आ जाओ मंडे आ जाओ, छोड़ो उनका वो। मैं बात करूँगा मंडे आके जा जाइए सर। उसमें 10 सेकंड छोड़ते मत छोड़ते एक 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 छोड़ते नहीं छोड़ते मिलते नहीं एक मिनट उन्होंने हटन दे हाँ उन्होंने हटन दे ओ सर संख्या हटा वहाँ से हाँ हाँ थोड़ा हटन जाओ छोड़ दो उनको छोड़ दे
ये उधर से तुम उधर से भाई उधर से तुम आने का उधर से ऑफिस करोगे वहाँ घुसे कहीं को ये नहीं जी ऑफिस स्टाफ है ऑफिस स्टाफ है ऑफिस स्टाफ है ऑफिस स्टाफ नहीं भाई याद करो भाई हमारे क्या भी जरूरत है मिलने की आपसे बहुत बार मिले हुए हैं बराबर है हमारे बराबर है लेकिन अभी स्टेज पे देख रहे हैं नहीं अब जाने का नहीं आगे वो काला में उधर से आओ जी सामने से उधर से आओ उधर से आओ आ रहे उधर से आ रहे लेडीज को उधर नहीं वो साहब नहीं माइनॉरिटी ऑफिस डिपार्टमेंट का साहब नदीप भाई जाओ जी अंदर वो अरे चार को जाओ जी साहब अकेले जाओ जी साहब अकेले जाओ पेपर है ना अरे नहीं जाते अरे नहीं छोड़ते तुम उधर हटो नहीं छोड़ते अरे नहीं छोड़ते यार इधर करो अर्जी रस्ते बड़े फोटो है ना खैरो भाई हम भी वो मैनेजर हम भी हेल्प करने चाह रहे हाजी साहब लाइन से आओ जी ऐसा आ रहे इसलिए मत छोड़ो तुम मत छोड़ो वो चीचा वो लाइन लगती था पूरा दोस्त कहाँ है लाना नहीं यारो मैं देने लगा आज इकबाल भाई वो इकबाल भाई क्या की बोल रहे थे वो ना गड़बड़ दिखता 5 मिनट फिर पूरे उड़ गए अच्छा इधर से बीच में किसी जमने क्यों ना को
जरा निकी जरा लाइन दे सर ऑलमोस्ट ऑल टोकन इधर हो रहा है सर ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ कर लेते आ रहे 4 साल से जब शादी का पीरियड में था वो ये लोगों का है पैसे खिला के उनको पॉलिसी दी है किस बुनियाद को 26 गुंठे रिस्टोर करो जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी है उनके वालिद साहब